व्यक्तित्व है। चलो आप भी बोलो। जय जिनेन्द्र। प्रणाम। सुमतिनाथ भगवान को सबसे पहले मैं नमन करती हूँ। सबसे पहले मैं अपने मन वचन काया से श्रद्धेय राजरत्न महाराज साहब, जिनके व्यक्तित्व वात्सल्य से राजस्वी तेज, रत्न समान पावनता से परिपूर्ण है, श्रद्धेय रिधि निधि महाराज साहब, जो आध्यात्मिक रिद्धियों से भंडार, शांत तपस्या की प्रतिमूर्ति तथा श्रद्धेय वात्सल्य निधि महाराज साहब, जिनकी वाणी और व्यवहार मातृत्व और वात्सल्य से गहन करुणा झलकती है, आदि 11 ठाणा, जिनकी वाणी 36 गुणों से युक्त और 35 अतिशय से भरी हुई, उनके हृदय को मैं वंदन वार वार करती हूँ। मैं क्यों 35 और 36 बोली मालूम है? 34 नहीं बोला, मैंने 35 बोला, क्योंकि उनसे भी बढ़कर है। हमने तो सिमंदर स्वामी को नहीं देखा है, पर इनके ही हमने सिमंदर स्वामी देखे हैं, इसलिए मैंने ये अपने लगाए हैं कि अगम का कोई चीज़ नहीं है। मैं आप सभी तपस्वी आत्माओं की पावन उपस्थिति में यह संपूर्ण वातावरण दिव्यता और शांति से भरा गया है। मैं आपके चरणों में बैठना और आपके सौभाग्य की बात समझती हूँ। आपका आशीर्वाद, मार्गदर्शन जीवन में धर्म, संयम और अहिंसा की राह में आगे बढ़ाता है। मैं समस्त आयोजन समिति एंड ट्रस्ट मंडल और उपस्थित श्रद्धालुओं का आभार मानती हूँ। आप सबने मुझे एक छोटा सा भाव प्रकट करने के लिए कहा है, जो मैं सिद्धि तप कर रही हूँ। सच, यह तप न कोई दिखावे का है, न कोई प्रशंसा के लिए है। यह तप सिर्फ दर्शन, ज्ञान, चारित्र के लिए है कि और एक कदम बढ़ाता है। कठिन है, परंतु जीर्ण वाणी और आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ है, तो यह तप मेरे अंदर जमा पुराने, गहरे और निकाचित कर्मों का नाश कर सकूं। मैं तप करने के 4 कारण हैं। सबसे पहले है, गुरुओं की प्रेरणा और आशीर्वाद के बिना कठिन तपस्या की कल्पना भी की नहीं जा सकती। जो हिम्मत मेरे भीतर आई है, वो इन्हीं की दी हुई है। दूसरा, भगवान की आज्ञा और मार्गदर्शन मेरा सहारा है। उनके बताए हुए वचन पे चलना मेरा उद्देश्य है। यही रास्ता मुझे आत्मा से और ले जाएगी। तीसरा कारण है, गुरुओं की नज़र करुणा से भरी होती है। आप सबने सुना होगा इन सब का, तो आपको समझ गया कि यह करुणा से भरी है। इनकी छत्र छाया में तप करना सहज लगने लगता है। धन्य हूँ जो मैं इन अहम आत्माओं की रिद्धि में मैं तप कर सकती हूँ। और चौथा, भगवान की वाणी और गुरुओं की वाणी एक ही दिशा ले जाती है, जो अपने कर्मों को जलाए और आत्मा की पहचान करवाती है। बस उसी दिशा में एक छोटा सा प्रयास है सिद्धि तप का। यह तप मेरे अकेले का नहीं है, यह तो गुरुओं की प्रेरणा, भगवान की करुणा, आप सबकी शुभकामनाओं का फल है। यह मेरे तप केवल मेरे लिए नहीं, समस्त संसार के जीवों के लिए कल्याण और संसार के दिवों का निवृत्ति का कारण बने। मुझे केवल तप नहीं करना है, मुझे आत्मा की ओर लौटना है। मैं तप करने से पहले 5 पॉइंटों पर काम करती हूँ। सबसे पहला है, मैं सोचना चालू करती हूँ और उसके बाद मन को मनाना चालू करती हूँ, क्योंकि मन बहुत ज़्यादा नालायक है। उसके बाद मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और चौथा कारण है, गुरुओं का आशीर्वाद चाहती हूँ। और सबसे अहम और महत्वपूर्ण, जो हम संसारियों को बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, घर वालों को मनाती हूँ, समझाती हूँ और कभी कभी उनको छोटे वो तो देखो, मेरी कथा तो मैं ही जान सकती हूँ, है ना। सबको तो बोलने की बारी है ना। मुझे घर पे छोटे छोटे लॉलीपॉप भी देने पड़ते हैं। आप सभी का स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद, ये मेरी सत्ता की बढ़ी शक्ति है। मैं इन्हीं के सहारे हूँ। मैं आप सबका अपार उपकार मानती हूँ। यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। धन्यवाद।